हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हमने लेक्चर 5 तक पढ़ लिया है, लेक्चर 6 में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। यानी कि अगर हमारा कोई मोशन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है उसके कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और उन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का मैं कंटेंट लिखता हूं। आज का कंटेंट क्या होगा, जो हमारा मोशन चैप्टर है 9 का, ठीक है, 9th के फिजिक्स का, ठीक है, मोशन जो चैप्टर है इसका जो लेक्चर नंबर 6 होगा, क्या होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा। और जो इसके कंटेंट होंगे, जो कंटेंट्स होंगे क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए होंगे, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा मोशन होगा, ठीक है, या तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा या तो कांस्टेंट रेट से घट रहा होगा। मतलब जो हमारा ए रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जो हमारा एक्सीलरेशन ए रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और जो ए है जीरो नहीं रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है, उनका हम डेरिवेशन भी करेंगे। पहले उनको देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है जो पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस होंगे कौन कौन से होंगे, इक्वेशंस। जो हमारा पहला इक्वेशन होगा इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या होगा मेरा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। भाई v क्या है हमारा, देखिए ये v है, ये u है, ये a है, और टीवी में टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम vt रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, vt रिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, vt रिलेशन कहते हैं। जो मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑफ मोशन, ये क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. It will be the second equation of motion for uniformly accelerated motion. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ST रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ST रिलेशन भी कहते हैं, ST रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। और जो लास्ट में थर्ड बनता है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है मेरा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं vs रिलेशन। क्या कहते हैं, vs रिलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन है। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v equal to u plus at, which is known as vt relation, and second will be second equation of motion that is s equal to ut plus half at square. It is called st relation, where s is the displacement, t is the time, and third equation will be of motion will be v square equal to u square plus 2as, where it is called vs relation, and we introduce the terms used in this equation. चलिए अब terms जो यूज उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए मेरा स्ट्रेट रोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैन यहाँ पे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है, आर पे खड़ी है, रेफरेंस पॉइंट पे। और इस टाइम मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, मतलब ये चल रही है। मान लीजिए कि जो इनिशियल स्पीड है क्या, वेलोसिटी है u है, चल रही है। कुछ देर बाद इनकी ये चल के यहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, इनकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ चली है तो कुछ डिस्टेंस चली होगी, तो उसको मैं s लिखता हूँ, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पहले इनकी स्पीड u थी, यानी वेलोसिटी u था, फिर v हो गया, चेंज हुआ तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आया होगा।
और यहाँ से जरा टाइम आया होगा, तो टाइम लगा, मान लीजिए टी लगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए टी क्या है, टाइम टेकन है, कितना टाइम लगा टेकन। यू क्या है, ये यू है ना, थोड़ा यू है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये v है थोड़ा गोल वाला, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। और t क्या है तो लिख दिया, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और a क्या है, एक्सीलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और ये क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं भाई, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा, हो गया टर्म्स। इतनी बातें इसमें होती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हैं इनका, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, इनको कुछ सवाल कर लेंगे, तब इनका क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ सवाल करते हैं। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसी में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखते हैं, तब इसके आएंगे डेरिवेशन पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ कार, एक कार है, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds, 5 seconds, ठीक है। then find out the number A, acceleration of the car, number 2, and distance traveled by the car, and distance traveled by the car in this time, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, एक कोई कार है, ठीक है, तो मान लो कोई कार है, यहाँ पे चल रही थी, वो जब अभी चल रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, दिया हुआ कितना, 18 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। कुछ देर बाद 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, यानी यहां से बढ़ जा रही है। तो कह रहा है कि अब जब यहां से चल के वहां गई होगी तो भाई वेलोसिटी में तो चेंज हुआ है, स्पीड में चेंज हुआ है, कुछ एक्सेलेरेशन तो आएगा ही आएगा, उसको निकालना है, और कितना दूर गई है उसको निकालना है। चलिए निकालते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका क्या ड्रॉ करें, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें, ठीक है। उससे होता क्या है कि हमको दिखता है, क्लियरिटी दिखती है, हाँ क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट रोड है, क्या स्ट्रेट रोड है, ठीक है। इसीलिए क्या चल रहा है, मेरी कार चल रही है। चलिए ये रही मेरी कार, मतलब मेरी नहीं है, नहीं मेरी, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये कार है, कोई किसी के लिए क्या फर्क पड़ता है, चलाने से मतलब एक कार है, ठीक है। अब ये जा रही है स्ट्रेट रोड पे, जब ये चल रही है, देखिए क्या है, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम, हाँ कितने स्पीड का दिया हुआ है, अब ये 18 किलोमीटर पर आवर में जा रही थी, ठीक है, उसके बाद जा रही थी। कुछ देर बाद, कितना 5 सेकंड के बाद इनकी स्पीड क्या हो रही, बढ़ जा रही है, यानी क्या यूनिफॉर्मली क्या हो रही, एक्सीलरेट हो रही है, क्या स्पीड हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। कितने टाइम बाद, उसका टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड के बाद इनकी स्पीड इतनी हो जा रही है। तो सवाल ये है कि यहां से यहां जब ये एक्सीलरेट हुई है, भाई लिखा है यूनिफॉर्मली, एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, इतना तो जो क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ होगा भाई। जब चीजें बढ़ती हैं इस वक्त क्या, उधर ही एक्सीलरेशन रहा होगा, इधर ही क्या रहेगा आपका, एक्सीलरेशन भी रहेगा। तो निकालना क्या है कि ये कितना होगा और कितना दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे, उनको निकालना है।
इस टाइम इंटरवल में निकालना। चलिए क्या करेंगे, गिवन। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, गिवन क्या क्या है। देखिए कार की इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखेंगे, u लिखा था ना, u की इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप चाहे तो इसको SI यूनिट में चेंज कर सकते हैं, मैं आपको चेंज करना सिखाया था। अगर कोई चीज किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो क्या लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाई किया 5/18 कितने आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। कितनी इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल वाली, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फाइनली कितनी हो गई 36। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई इसको भी चेंज कर लेते हैं, यानी v इक्वल कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 5/18, ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू कितना 18 टू जा 36, 5 टू जा कितना 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए हाँ टाइम कितना लग रहा है इसमें, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, ये 55 नहीं है, 5 सेकंड लिखा हुआ, ठीक है हो जाएगा। अब निकालना क्या आपको, एक्सीलरेशन, ये निकालना है। और क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर करिए, ये निकालना है। चलिए भाई तो जरा याद करिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है, मैं सिखाया था आपको। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। चलिए निकालते हैं, तो क्या होगा एक्सीलरेशन, बोलिए, यहां लिखता हूं, ठीक है। एक्सीलरेशन A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v, टाइम कितना t, A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम t। A इक्वल टू बोले v कितना दिया हुआ है 10 माइनस u कितना दिया हुआ है 5, कितने टाइम में चेंज हो रहा है 5 सेकंड में। A कितना आ रहा है 10, सॉरी ये 5 है, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, यानी कि A कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितना रेट से एक्सीलरेट हो रही है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सीलरेट हो रही है, चलिए चल रही है। देखिए आ गया। अब क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है। चलिए जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, मुझे क्या क्या दिया है, मुझे u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और s पूछ रहा है। तो ऐसा कोई इक्वेशन है क्या जिसमें u आता हो, v आता हो और s भी आता हो, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं। चलिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बोलिए क्या है, बोलिए इक्वेशन क्या है वो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इक्वल वैल्यू पुट कर, u कितना दिया हुआ है 5, कितने टाइम में 5 में, प्लस 1/2, a कितना निकाला हमने 1 इंटू t कितना 5 का होल स्क्वायर, बोले कितना हो जाएगा s इक्वल टू 5 5 25 प्लस 1/2 इंटू 5 5 25, s इक्वल टू 25 प्लस 25 का हाफ 12.5, कितना हो गया s इक्वल टू 5 to 7 2 1 3 37.5 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 37.5 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ऐसे हो जाएगा। हाँ आप इसको नहीं लगाना चाह रहे हैं तो एक और इक्वेशन लगा लीजिए, और करके यहां लिखता हूं और करके। अब ढूंढिए क्या ऐसा कौन सा इक्वेशन आप नोट जिसमें s आता हो, u आता हो और v आता हो। थर्ड इक्वेशन लगा लिया वहां से, क्या फ्रॉम और करके इससे, ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बोलिए क्या होता है वो, क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए बोले फाइनल स्पीड कितनी है 10 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना 1 इंटू s तो आपको निकालना है 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू s 2s हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे 75 हो जाएगा इक्वल टू 2s, हमको s चाहिए, s इक्वल टू क्या 75 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 37.5 मीटर। यहां भी सही आ जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और बस, एक बस है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स के लिए, फॉर 2 मिनट्स। Find out the speed acquired and distance traveled for this टाइम, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बस है जो क्या हो रहा है, रेट से चलना शुरू करता है, ठीक है, और किस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है, और कितना देर चल रहा है, 2 मिनट में चल रहा है। तो सवाल पूछ रहे हैं कितना स्पीड एक्वायर करेगा उस टाइम में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस टाइम में, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए देखिए। पहले क्या क्या गिवन है उनको देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, गिवन एक बस है, ठीक है, एक बस है, यहाँ पे एक बस बना लीजिए, कह रहा बस, ये बस है, ये क्या है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0 है, u इक्वल टू 0 है। अब देखिए चलना शुरू करता है, ये बस चल रहा है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ए कितना दे रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या चला शुरू करता है, ठीक है। कितनी देर के लिए, फॉर 2 मिनट्स के लिए, मान लीजिए 2 मिनट से चला और चल के मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, कितना टाइम चला, t इक्वल टू 2 मिनट्स के लिए चला, और कितना डिस्टेंस मान कवर किया, यहां से यहां तक s कवर किया, ठीक है, ये कवर किया। इसकी कितनी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी उसको हमको पता करना है। फाइंड द स्पीड एक्वायर, कितना स्पीड एक्वायर करेगा, t इक्वल टू 2 मिनट में, और कितना दूर चलेगा, ये बात पूछा हुआ है। शुरू कर देखिए सॉल्यूशन। चलिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस एटी है, दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और थर्ड क्या है मेरे पास, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हमारे पास है। हमको निकालना क्या है, पहली बात तो ये स्पीड निकालनी है, ठीक है, v निकालना है, और क्या निकालना है, s निकालना है, और s निकालना है, ठीक। चलिए तो क्या क्या गिवन है, एक गिवन है, टाइम गिवन है, u गिवन है, ये, और v निकल जाएगा। शुरू करते हैं, चलिए किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। बोलिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, इनिशियली कितना रेस्ट में था, 0 प्लस a कितना चल रहा है, 0.1 इंटू टाइम, कितना टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए, यानी कि 2 मिनट में कितना सेकेंड, 120 सेकेंड्स में चल रहा है, इंटू 120। v इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 120 में 0 कितना, 12, यानी कि v कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, स्पीड एक्वायर कितना हो जाएगा, स्पीड एक्वायर्ड इक्वल टू 12 मीटर पर
सेकेंड। ये क्या इतना एक्वायर कर लेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहीं से शुरू कर लेते हैं, यहाँ यूज कर लेते, इसको यूज कर ले। चलिए हम इसको यूज करते हैं, किससे, फ्रॉम थर्ड सेकेंड से करते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। बोलिए क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बोलिए भाई, पहले इसमें कितना एक्वायर किया है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस इनिशियल कितना था 0 का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है 0.1 और कितना डिस्टेंस पर निकाला, डिस्टेंस s, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेगा 0.2 इंटू एस हो जाएगा। चलिए 144 इक्वल टू क्या 0.2 इंटू एस हो जाएगा, मुझे एस चाहिए, एस इक्वल टू 144 डिवाइडेड कितना 0.2, ऊपर पे 10 से मल्टीप्लाई नीचे पे 10 से मल्टीप्लाई, एस इक्वल टू 1440 अपॉन कितना 10 से डेसिमल का 2 हो जाएगा, एस इक्वल टू 2 6 2 7 14 2 2 40 यानी 720 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा इस टाइम में। इस हमने क्या कर लिया, एक ये भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। जो जो गिवन है बस देख लीजिए और किस चीज के रिक्वायरमेंट है उसको यूज करना है, 3 क्वेश्चन हमारे पास है।